मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक रिटर्न टू स्केल। पहले हमने कल किया था रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल में आपको डिफरेंस करवाया था। रिटर्न टू फैक्टर शॉर्ट टर्म एंड रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है और लॉन्ग टर्म में सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब इसके भी सेम थीम है जैसे उसके थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब तीनों में सेम वही मीनिंग लिखना है, मीनिंग के बाद डायग्राम बनाना है। इसमें टेबल नहीं बनेगी। अब इंक्रीजिंग का मतलब इसमें सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं। डायग्राम से ही तुम्हें मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इधर आ जाएंगे ऑल फैक्टर्स और इधर आउटपुट 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, 40 कितना भी ले सकते हो आप। अब मान लो स्टार्टिंग में हमने 20 यूनिट 15 यूनिट फैक्टर के यूज़ करने पर 20 यूनिट का प्रोडक्शन किया। ये हो गया। ऑल फैक्टर्स में कितना चेंज हुआ? 15 से 20 का चेंज हुआ, लेकिन प्रोडक्शन जो है 20 से 40 का हो गया। इधर से इधर लाइन लगाएंगे, इजी लग जाती है ऐसे। देखो मेन जो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ 5 चेंज हुए, 5 यूनिट मतलब ऑल फैक्टर्स में चेंज कितना हुआ? 15 से 20। यहाँ कितना हुआ? 20 से 40। मतलब जितने परसेंट हमने फैक्टर्स में चेंज किया उससे ज़्यादा प्रोडक्शन, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन बढ़ा। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जितना ऑल फैक्टर्स में चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में ग्रेटर देन, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको कहा जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू। अब नेक्स्ट है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। वही सेम आउटपुट ऑल फैक्टर्स, वही ले लो 10, 20, 30, यहाँ पे 5, 10, 15, 20। देखो स्टार्टिंग में ये सपोज वही सेम ले लेते हैं हम। अब हमने क्या करना है, जितना इसमें चेंज हुआ उसके कंपैरिजन में कम चेंज होगा। यहाँ 5 का चेंज हुआ है तो यहाँ सपोज यहाँ 10 का कर देते हैं, आपको इजी समझ आ जाएगा, अदरवाइज समझने में मुश्किल होगी। ये देखो 15 to 25 10 का हो गया और यहाँ 5 का कर देते हैं। मेन हमने क्या दिखाना है कि जितने परसेंटेज, इसमें परसेंटेज में लेना आपने, जितने परसेंटेज सारे फैक्टर्स में चेंज हुआ उसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन में कम चेंज हुआ। समझ आ गया? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल मतलब प्रॉफिट या प्रोडक्शन कम हो रहा है, जितना आउटपुट में चेंज हो रहा है इसमें ज़्यादा हो रहा था। अब कांस्टेंट वाले में क्या होगा? सेम। सेम लेने से तुम्हें इजी समझ आ जाएगा। यहाँ 5 का चेंज है तो यहाँ भी 5 का चेंज करो, या 10 का चेंज करना है तो यहाँ भी 10 का कर सकते हो। देखो 15 to 25 10 का चेंज, यहाँ भी 10 का चेंज, मतलब इक्वल हुआ। जितना ये गैप नहीं देखना आपने, यहाँ 15 से 25 10 का चेंज हुआ है तो इधर भी 10 का चेंज, मतलब जितने परसेंटेज ऑल आउटपुट में ऑल फैक्टर्स में चेंज हुआ है उतना ही आउटपुट में चेंज हुआ है। तो ये थे तीनों के, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब हम करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उससे क्या क्या बचतें होती हैं। दो तरह की बचत होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इकोनॉमी, दो तरह की बचतें होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या है? देखो एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री की बहुत सारी फर्में होती हैं, फर्म 1, 2, 3, 4। मान लो कपड़े का काम है इंडस्ट्री का,
कोई डाइंग का काम कर रहा है, कोई ब्लीचिंग का काम कर रहा है, कोई स्टिचिंग का काम कर रहा है, कोई भी इसके अलावा क्या काम हो सकता है, जो भी किसी भी तरह का एडजस्टमेंट का काम कर रहा है। चौथा, तो इसमें क्या है, एक इंडस्ट्री की अलग अलग फर्म है। मान लो किस फर्म ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, तो बेनिफिट इस फर्म को ही होंगे, बाकी फर्मों को तो नहीं हो रहे, क्योंकि ये अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे। तो जब एक फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, उसकी वजह से उसी को ही बेनिफिट होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी। एक्सटर्नल में क्या है, इस इंडस्ट्री ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, इस इंडस्ट्री की वजह से इन चारों फर्मों का बेनिफिट शुरू हो गया, तो क्या हुआ, एक्सटर्नल इकोनॉमी। जो इंडस्ट्री की सारी फर्मों को बचते होती हैं वो है एक्सटर्नल। जो ओनली एक फर्म जिसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया उसको बचत हो रही है, उसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी। अब इंटरनल कैसे होती है, मान लो एक फर्म ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। टेक्निकल इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब यहाँ बचत से है, इकोनॉमीज। तो इसमें क्या है, एक होती है डिस इकोनॉमी, हानियाँ, इकोनॉमी बचतें, बचत की बात हो रही है। टेक्निकल बचत कैसे होगी, नई टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, बड़े स्केल के प्रोडक्शन पे ही तो बेनिफिट हो रहे हैं ना, तो वही बेनिफिट नई टेक्निक का यूज़ करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, मॉडर्न मशीनें यूज़ करेंगे, लेबर अच्छे अच्छे आ जाएंगे, जिनको नॉलेज होएगी। जब काम बड़े बड़े स्केल पे बिजनेस होता है ना, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है, लेबर का काम डिवाइड कर दिया जाता है उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, तो वो लेबर भी कम कॉस्ट पे, मतलब वो क्योंकि गलती तो करेगा नहीं, वो स्पीड से काम करते जाते हैं, गलतियाँ होती नहीं, कॉस्ट कम आती है, लेबर की बचते। मैनेजरियल एफिशिएंसी इकोनॉमी का मतलब है कि क्योंकि बड़े स्केल पे बिजनेस हो रहा है, बड़े स्केल पे बिजनेस हो रहा है, तो अच्छे मैनेजर अपॉइंट किए जाएंगे, हाई सैलरी मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा, मतलब अच्छा मैनेजर है, अच्छा मैनेजर है तो वो ऐसा काम करेगा कि कॉस्ट कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, फाइनेंस ईजी अवेलेबल हो जाता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब बड़े स्केल पे बिजनेस करते हैं ना, तो उनको पता है कि इनका पैसा वापस आ जाएगा, तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ज़्यादा मिल जाता है। परचेज सेल की बचत कैसे होगी, ये क्या करती हैं फर्में, बड़ी अमाउंट में, मतलब लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर ली। लार्ज क्वांटिटी में जब भी गुड्स परचेज की जाती हैं तो उन पे कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं। अब आगे बेचने तो उसी रेट पे है, या लो रेट कमीशन पे बिकवाएंगे आगे, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। अब रिस्क की बचत कैसे होगी, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, जितना हाई रिस्क है उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन है, मतलब वो रिस्क भी ज़्यादा ले रही है, प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएंगी। तो ये थी सिर्फ उस फर्म की बचतें जो अपना प्रोडक्शन कर रही है। एक्सटर्नल, जो एक इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ा रही है, इस इंडस्ट्री की वजह से सारी फर्मों को बेनिफिट हो रहे हैं। कौन कौन से, कंसंट्रेशन का मतलब है कि ये जो इंडस्ट्री है, मान लो यहाँ पे सपोज इस एरिया में इसकी फर्में यहाँ है, इसको देख के एक इंडस्ट्री और खुल गई, उसकी भी फर्में वहाँ खुल गई, तो इतनी सारी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल गई, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो गई एक ही जगह पे। कंसंट्रेशन का मतलब एक ही जगह पे, केंद्रीयकरण बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो एक ही जगह पर सारी बचतें होने के इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, वहीं ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो रही है, बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, इंश्योरेंस कंपनी वही है, सब कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। इन्फॉर्मेशन, इनको अब एक ही जगह पर कई इंडस्ट्री होती है तो इनको इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, प्राइस क्या चल रहा है गुड्स का मार्केट में, क्या फैशन आना चाहिए, क्या आने वाला है, कंपटीटर क्या लेके आ रहा है मार्केट में, सब कुछ पता लगने लग जाता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब यहाँ स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब वही काम डिवाइड कर देते हैं लेबर की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, काम स्पीड से होता है, कम कॉस्ट आती है और अच्छे तरीके से काम हो जाता है। तो ये अभी किसके बचते थी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या था, बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होने पर बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो ये दो तरह के बेनिफिट हैं। फिर आगे हम कल करेंगे इनसे हानियाँ क्या होती हैं, या प्रोडक्शन कम होने से कौन सी बचतें होंगी, लॉस कौन सा होगा, तो ये सारा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।